प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अल्लाह के नेक बंदे और एक बड़ा सा सांप। जब रोजेदारों के सामने एक बड़ा सा सांप आ गया तो क्या हुआ। जो सांप इंसानों को भी खा जाता था, जानवरों तक को खा जाता था, उस सांप ने रोजेदारों के साथ क्या किया। वीडियो देखकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा रमज़ान के महीने में एक अल्लाह वाले अल्लाह के नेक बंदे अपने कुछ साथियों के साथ किसी पहाड़ पर जा रहे थे। पहाड़ों पर से गुजरते हुए उन्हें किसी बस्ती में जाना था और पैदल ये सफ़र तय करना था। रोज़े की हालत में वो लोग फजर की नमाज के बाद सिर पर सामान उठाकर पैदल चल दिए। दूसरी पहाड़ी वहां से तकरीबन 10 मील दूर थी। पहाड़ सूखा था और धूप बहुत ज़्यादा तेज थी। जब उन्होंने कुछ दूरी तय कर ली तो उनके साथ जमात के जो लोग मौजूद थे, जो उनके साथी थे, उन्हें प्यास ने परेशान कर दिया। उनका चलना मुहाल हो गया। रोज़े की भी हालत थी और पानी भी नहीं पी सकते थे। अल्लाह वाले के साथी उन अल्लाह वाले की तरफ बड़ी उम्मीद से देखने लगे कि अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की दुआ से हर मुसीबत को टाल देता है। आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमें यकीन है आपकी वजह से मदद आ जाएगी। आप हमें कोई तरीका बताइए। प्यास से हमारा हल्क सूख रहा है और ऐसी प्यास लग रही है कि दिल चाह रहा है कि इस वक्त ठंडा ठंडा पानी हमें मिल जाए, लेकिन रोज़े की हालत में ये सोचना भी ठीक नहीं है। अल्लाह वाले अपने साथियों से कहने लगे, देखो, रोज़े में सबसे बड़ी सख्ती प्यास को बर्दाश्त करना और अपने नफ्स को काबू में रखना है। हम इस नेक काम के सिलसिले में निकले हुए हैं, दीन इलाही पर चल रहे हैं, राह हक पर चल रहे हैं और ऐसी छोटी मोटी मुश्किलें तो पेश आती हैं। हम एक जगह का इंतखाब करते हैं और वहाँ थोड़ी देर बैठ जाते हैं। उनके कहने पर तमाम लोग बैठ गए, फिर भी हाँप रहे थे, काँप रहे थे। अल्लाह वाले ने कहा, अब तुम सब मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो। उनके साथियों ने कहा, दुरूद पाक इस वक्त? तो अल्लाह वाले ने कहा, जी बिल्कुल, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, देखना कैसे मुश्किल आसान होती है। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो अभी 100 तक भी तादाद नहीं पहुंची थी। उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे उन पर बादलों के साए आना शुरू हो गए हैं। एकदम से ठंडक हो गई, प्यास की शिद्दत ख़त्म होने लगी और सारी थकान और जो कुछ परेशानी थी, कमज़ोरी थी, सब दूर हो गई। सुबहान अल्लाह, दुरूद पाक का ये मौजदा। अब वो लोग चलने के काबिल हो गए और फिर से ताज़ा तर होकर चल पड़े। शाम तक वो पूरी जमात उस बस्ती के करीब पहुंच चुकी थी जहां उन्हें जाना था। वहां पर वो गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देने आए थे, दीन हक का परचम लहराने आए थे। नेक मकसद था, खुशी खुशी उस बस्ती की तरफ बढ़ रहे थे कि हम यहाँ पर आज शाम में इफ्तार करेंगे और इन सब के साथ मिल बैठकर अल्लाह का जो दीन है उसको सरबुलंद करेंगे। लेकिन जैसे ही वो उस बस्ती में दाखिल होने लगे तो उससे पहले उन्हें बड़ी बड़ी घास नज़र आई। वो घास इतनी बड़ी थी कि इंसान के कद से भी ऊंचा उसका कद था। उन्होंने सोचा कि बस्ती के बाहर ये अजीब तरह की घास क्यों उगी है, क्या ये लोग सफाई नहीं करते हैं। ये सोचते हुए वो अल्लाह वाले और उनके साथी उसके अंदर जब दाखिल हुए तो सारी हकीकत समझ में आ गई, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा काले रंग का नाग अपना फन फैलाए बैठा हुआ था। मगरिब का वक्त था, रोज़ा इफ्तार करना था और उस सांप को देखकर तमाम जमात खौफजदा हो गई, सिवाय अल्लाह के उस नेक बंदे के। बुजुर्ग ने कहा, घबराओ मत, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गोया कि इसने बहुत से जानवर खाए हैं, बहुत से इंसानों को मारा है, बिला वजह मुसीबत बना हुआ है और इसी की वजह से बस्ती वाले परेशान होंगे और अपनी जान बचाकर घरों में बैठे होंगे। अल्लाह का जिक्र करो और दुरूद पाक की तस्बीह करना शुरू कर दो, जिस तरह दोपहर में तुम लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा था। देखना अल्लाह पाक की मदद आएगी। उन लोगों ने बुजुर्ग की बात पर यकीन किया और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद पाक की जब कसरत हुई तो अभी 100 तक तादाद भी नहीं पहुंची थी कि वो सांप उन पर हमला करने वाला था। जैसे ही वो हमला करने वाला था तो उसी वक्त उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई।
नہ किसी ने उस पर हमला किया, ना वार किया, ना कोई नुकीली चीज़ खींच कर मारी, बल्कि वो उन पर हमला करने वाला था। लेकिन ये क्या, वो एक तरफ लुढ़क कर मर चुका था। एक साथी ने कहा, मैं देखता हूँ ये जिंदा है या मर गया या सिर्फ बेहोश हुआ है। उन्होंने सांप पर पत्थर खींचकर मारा तो सच में उसने कोई हरकत नहीं की, सांस भी नहीं आ रही थी, वो सांप मर चुका था। सुबहान अल्लाह। दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ने उस सांप को भी उनके रास्ते से हटा दिया। अब अल्लाह वाले और उनके साथी घास को हटाते हुए बस्ती में दाखिल हुए। बस्ती वाले वहाँ खड़े हुए थे, हैरत से मुंह खोले हुए थे कि इतने सालों से इस सांप ने हमें परेशान करके रखा था। ना जाने कितने इंसानों को खा चुका था, ना जाने कितने जानवर मार चुका था, और तमाम लोग खौफजदा थे। ये कौन लोग हैं जिनके आने पर वो सांप मर गया? इन्होंने ऐसा कौन सा अमल किया था? उन लोगों ने अल्लाह वाले से पूछा तो वो बुजुर्ग कहने लगे, हम दुरूद पाक पढ़ रहे थे। दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह पाक ने उस मूजी जानवर से न सिर्फ आप सबकी हिफाजत की बल्कि हमारी भी हिफाजत की। बस्ती वाले कहने लगे, क्या आप सब मुसलमान हैं? तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और आप सबको भी दीन इस्लाम की दावत देने आए हैं। तो वो लोग कहने लगे, जिस दीन ने हमें इस मूजी जानवर से बचाया जो हमारे लिए मुसीबत का बाइस था, जिस जिक्र से अल्लाह के कलाम से हम बच गए, आप बच गए, और जिस दुरूद पाक की आप बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा अमल हुआ है, ये मोजज़ा हुआ है, तो क्यों ना हम उस दीन को कबूल करें। इसके बाद सब ने मिलकर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। और फिर उन अल्लाह वाले और उनके साथियों के लिए शानदार किस्म की इफ्तार बनाई गई। उन्होंने रोज़ा इफ्तार किया और ठंडा ठंडा पानी खूब सैर होकर पिया। तो दोस्तों, देखा आपने कि दुरूद पाक की बरकत से कैसे वो सांप से बच गए और वो पूरी बस्ती मुसलमान हो गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।